एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम आनापान स्मृति योग भी करते हैं, विपश्यना भी करते हैं, हम शिविर भी अटेंड करके आए, लेकिन हमारा जीवन बदलता हुआ नज़र नहीं आता। हमारा जीवन नहीं बदलता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम समझते थे कि हम इनसे अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को हमने शिविर के बारे में बताया, विपश्यना ध्यान के बारे में बताया, और आज हम देखते हैं कि उनका जीवन बदलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमें अपने ऊपर कोई भी बदलाव नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों? यह प्रश्न है कि हम आनापान स्मृति भी करते हैं, विपश्यना भी करते हैं, हम ध्यान के शिविर भी अटेंड करके आए, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता। लेकिन बुद्ध हमसे कहते हैं कि जो लोग सत्य को स्वीकार करेंगे वे सभी संपूर्ण बोधि को प्राप्त होंगे। और धर्म में निश्चयात्मक ही इतनी शक्ति है कि धर्म की केवल एक गाथा सुनने मात्र से, दोहराने मात्र से, नकल करने मात्र से या कंठस्थ करने मात्र से वह आदमी उस धम्म मार्ग पर निकलता है, चल निकलता है, जो उसे दुखक्षयी की ओर ले जाता है। जो लोग सत्य को स्वीकार करेंगे वे सभी संपूर्ण बोधि को प्राप्त होंगे। इन मित्र के प्रश्न से यह बात समझ में आती है कि ये इन्हीं का प्रश्न नहीं, बहुत से लोगों ने इससे पहले भी प्रश्न किया, कमेंट में भी लिखा कि हम लोग विपश्यना करते हैं लेकिन हमें कोई बदलाव नज़र नहीं आता, हमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती, हमारा ध्यान घटता हुआ नज़र नहीं आता, हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। और बुद्ध कहते हैं कि जो लोग सत्य को स्वीकार करेंगे, अपने से पूछना चाहिए, अपने से पूछना चाहिए। बुद्ध के इस बात को अपने से पूछना चाहिए, जो लोग सत्य को स्वीकार करेंगे, क्या मैंने सत्य को स्वीकार किया? आज मेरे जीवन में अगर बदलाव नहीं है तो पूछना चाहिए अपने से कि क्या मैंने बुद्ध जिसको सत्य कहते हैं, बुद्ध जो उपदेश दे रहे हैं, उन उपदेशों का अर्थ ही यही है कि बुद्ध तो सत्य का उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि शील का पालन करना होगा। बुद्ध कहते हैं कि सत्य पर चलना होगा। तो क्या हम सत्य को स्वीकार कर पाए? और बुद्ध हमें गारंटी देते हैं कि जो लोग सत्य को स्वीकार करेंगे वे सभी संपूर्ण बोधि को प्राप्त होंगे। क्या है सत्य? सत्य, सत्य के संबंध में बुद्ध कहते हैं काश्यप से कि काश्यप कुम्हार बर्तन बनाता है, अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। कुछ बर्तन चावल और दाल रखने के लिए बने हैं, कुछ गेहूं आटा रखने के लिए बने हैं, कुछ दूध और दही रखने के लिए बने हैं, कुछ पानी रखने के लिए बने हैं, और कुछ और पदार्थ रखने के लिए बने हैं। लेकिन उन सभी बर्तनों में एक गुणधर्म है, वह है कि वह बर्तन एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हैं। मिट्टी के बिना कोई भी किसी भी प्रकार का बर्तन नहीं बन सकता। मिट्टी अनिवार्य है और इस मिट्टी को बदला भी नहीं जा सकता। इस मिट्टी में बदलाव भी संभव नहीं।
यह मिट्टी सत्य है। जो सभी बर्तनों में है, बर्तन अलग दिखाई दे रहे हैं, बर्तनों का आकार अलग है, उनके आकार के हिसाब से उनका प्रयोग है, लेकिन बर्तन में शुद्ध रूप से जो गुणधर्म है वह है मिट्टी। इसी तरह से जो लोग सत्य को स्वीकार करेंगे, जो लोग उस मूल को स्वीकार करेंगे, उस गुणधर्म को स्वीकार करेंगे, वे सभी संपूर्ण बोधि को प्राप्त करेंगे। क्या है गुणधर्म, क्या है सत्य? सत्य वह जो नहीं बदलता, जो परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील है। गहरे में विचार करना चाहिए। परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील है, वह सत्य। और बुद्ध कहते हैं कि धर्म में निश्चयात्मक रूप से इतनी शक्ति है कि धर्म की केवल एक गाथा सुनने मात्र से, दोहराने मात्र से, नकल करने मात्र से या कंठस्थ करने मात्र से ही आदमी उस धर्म मार्ग पर चल निकलता है जो उसे दुखक्षयी की ओर ले जाता है। अपने से पूछना चाहिए कि मैंने कितनी गाथा सुन ली है। अगर हम गाथाओं को सिर्फ कहानी की तरह सुनने लगें, अगर हम गाथाओं को सिर्फ इसलिए सुनने लगें कि हमें कितना ज्ञान है और हम लोगों को बता सकें कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं किसी गुरु को मानता हूँ, गुरु की शरण में हूँ, और वह अपने ज्ञान को बखान करे, लेकिन गाथाओं को सुनने से कभी भी उसने उस गाथा का मोरल नहीं समझा, उसने उसमें से कोई भी वह जो सार तत्व है उस सार तत्व को अपने जीवन में नहीं उतारा। तो फिर हमारी गाथा सुनने से क्या फ़ायदा होने वाला है? लेकिन बुद्ध तो हमें ढाढ़स बताते हैं, बुद्ध तो हमें यह निश्चित रूप से कह रहे हैं कि दोहराने मात्र से भी हो जाएगा। अगर हम किसी गाथा को सुने, उसको दोहराएं, किसी उपदेश को दोहराएं, नकल ही कर लें, कंठस्थ ही कर लें, तब भी आदमी उस धर्म मार्ग पर चल निकलता है जो उसे दुखक्षयी की ओर ले जाता है। जरा सोचो, अगर हमने दोहरा ही लिया, अगर हमने नकल ही कर ली, अगर हमने कंठस्थ ही कर लिया कि शील के नियमों का पालन करना है, शील के 5 मुख्य नियम कंठस्थ कर ले अगर कोई व्यक्ति कि मुझे जीव हिंसा नहीं करनी, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं करनी, तो यह व्यक्ति धर्म मार्ग पर निकल पड़ा है। और अगर इसने कंठस्थ किया है इस बात को, तो जैसे ही यह जीव हत्या की तरफ बढ़ेगा, जैसे ही यह किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्राणी की जान लेने के लिए आगे बढ़ेगा, तुरंत ही वह कंठस्थ शब्द इसके मन में, इसके सामने अंकित होने लगेंगे कि जीव हिंसा नहीं करनी, क्योंकि बुद्ध ने मना किया है। कंठस्थ ही कर ले अगर कि मुझे मिथ्याचरण नहीं करना, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे किसी भी परिस्त्री का मन यौनाचार्य में सम्मिलित नहीं रहना, मुझे किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा जो मन को भटका दे, जो मन को विचलित कर दे और जिससे मन दूषित हो जाए, दुर्बल हो जाए, मुझे वह नहीं करना। तो क्या हम यह सोचते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते? लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम कंठस्थ भी कर लेते हैं शील के नियमों को, लेकिन उसके बावजूद भी
जब कभी दुनियादारी में हमें झूठ बोलना हो तो हम नहीं चूकते, अगर मिथ्याचरण करना हो तब भी हम कर जाते हैं, क्योंकि बात पैसों की है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ऐसी मानसिक सोच हमारी बन गई है कि अगर पैसा होगा तो पैसे से यह आ जाएगा, पैसे से वह आ जाएगा, पैसे से भौतिक सुख साधन खरीदे जा सकते हैं। लेकिन पैसे से धर्म के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। किसी भी प्रकार का मिथ्याचरण करके, झूठ बोल के कमाए गए धन से धर्म के मार्ग पर नहीं चला जा सकता, और दुख का क्षय भी नहीं हो सकता। और बुद्ध तो कह रहे हैं कि दुख के क्षय की ओर ले जाने वाला वह धम्म मार्ग पर चलने के लिए अगर व्यक्ति नकल ही कर ले उपदेशों की, कंठस्थ ही कर ले बुद्ध की बातों को, दोहराई ले उनको, या गाथा सुन ले, तब भी हो जाएगा। लेकिन हम अपने जीवन को देखें, मैं किसी दूसरे के जीवन को देखने की बात भी नहीं करता, अपने जीवन को देखें। कितनी कोशिश हम करते हैं, और जानबूझकर क्या हमें कंठस्थ नहीं कि शील के नियम क्या हैं, क्या हमें बुद्ध के धर्मोपदेश कंठस्थ नहीं। बहुत सी बातें तो हमें कंठस्थ हैं, लेकिन जब संसार में आचार व्यवहार करना होता है तो हम उन सभी उपदेशों को ताक में रख देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारा जीवन वैसे नहीं बदल रहा है जैसे बदलना चाहिए। और मैंने कई ध्यान शिविर अटेंड कर लिए, मैंने आनापान स्मृति और विपश्यना का अभ्यास लगातार किया है, और आनापान स्मृति योग करते समय मेरा मन सांसों के आने और जाने को देखने में नहीं रुक पाता। क्यों नहीं रुक पाता? मन में इतनी वाइब्रेशन क्यों है? मन इतना विचलित क्यों है? मन इतना तेज क्यों दौड़ रहा है? मन इतनी बुरी तरह से आहत क्यों है? इस प्रश्न को अपने से पूछना चाहिए कि मेरा मन ऐसा क्यों है। तब प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि मेरे मन में तृष्णाएं बहुत हैं, मेरे मन में आकांक्षाएं बहुत हैं, मेरे मन में अभिलाषाएं बहुत हैं, और मेरे मन में अपेक्षाएं बहुत हैं, और अपेक्षाएं दुख देती हैं। जिस भी व्यक्ति से मैंने अपेक्षा की है, जिस भी वस्तु के लिए अपेक्षा की है, जिस भी कारण से मैंने उस व्यक्ति से अपेक्षा की है, अगर वह कारण पूरा नहीं हुआ तो फिर मुझे दुख मिलना अवश्यंभावी है। और अपेक्षा के अनुरूप अगर कोई व्यक्ति कृत्य नहीं करता, अपेक्षा के अनुरूप कोई अगर अपना उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, तो फिर बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, और मन उस व्यक्ति के लिए बहुत ही दुखी हो जाता है, उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं, द्वेष पैदा हो जाता है, क्रोध पैदा हो जाता है। और अपेक्षा मनुष्य को इस कदर धम्म के मार्ग से डिगा देती है, गिरा देती है कि उसके बाद वो शायद कभी धम्म के मार्ग पर चल भी ना पाए। अब अपने से पूछना चाहिए कि मैं अपेक्षाएं क्यों करता हूँ, और मैं उन अपेक्षाओं के लिए अपनी उसूलों की कुर्बानी क्यों दे रहा हूँ, अपने उन नियमों को क्यों ताक में रख देता हूँ जिनको बुद्ध ने कहा कि इनको अपने जीवन में लागू करना अवश्यंभावी है अगर धम्म के मार्ग पर चलना है। लेकिन हमारा जीवन क्या है, अपने से पूछना चाहिए कि मैं इतनी अपेक्षा क्यों कर रहा हूँ अपनों से जिनको मैं अपना कहता हूँ। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा पति है या पत्नी है,
माँ बाप हैं, यार दोस्त हैं, मैं इनसे इतनी अपेक्षा क्यों रखता हूँ, यह जानते हुए भी कि यह जगत परिवर्तनशील है, यहाँ नित्य ही परिवर्तन होता रहता है, यहाँ हर पल परिवर्तन होता रहता है। और इस हर पल परिवर्तन में यह कोई गारंटी नहीं कि वह व्यक्ति जिससे हमने अपेक्षा रखी है वह रहेगा भी या नहीं। तब अपेक्षा टूट जाती है, और जब अपेक्षा टूट जाती है तब भी बहुत दुख और कष्ट होता है, क्योंकि अपेक्षा पर कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरा, उसने दिल तोड़ दिया। और अपेक्षा कई बार तो उस व्यक्ति के खुद के भी हाथों में नहीं होता कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं। एक व्यक्ति से हमारी अपेक्षा है, वो जुड़ा हुआ है हमारे रिश्तों से जुड़ा है, माँ है, बाप है, पति पत्नी है, भाई बहन है, बाल बच्चे हैं, अपेक्षा रखी हुई है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि वह व्यक्ति की उम्र ही उतनी हो और वह हमारे सामने ही उसकी मृत्यु हो जाए और वह हमारी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो फिर दुख होता है। अगर उसकी मौत हो गई या वह ऐसा हो गया कि वह अब हमारी किसी भी अपेक्षा में खरा नहीं उतरेगा, तो फिर कितना दुख और तकलीफ होती है। अब कोई कहे कि तुमने क्यों इतना दुख लिया हुआ है, तो इन सज्जन के पास, इन मित्र के पास उसका कोई उत्तर भी नहीं है। लेकिन हम इसी तरह की बात व्यवहारों में इसी तरह से अपने जीवन को इस ढकोसले में बर्बाद करके चले जाते हैं। और फिर हम बुद्ध पुरुषों की तकनीक, बुद्ध पुरुषों की शिक्षा और बुद्ध पुरुषों के उपदेशों पर ही अंगुली उठाना शुरू कर देते हैं कि कोई ताकत नहीं है इनमें। और हर कोई बुद्ध पुरुष अपने अपने तरह से यही कहता हुआ आ रहा है कि तुम्हें करना होगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे कर्म नहीं ले सकता, कोई तुम्हारे सुख को नहीं ले सकता, कोई तुम्हारे दुख को नहीं ले सकता। तुम्हें स्वयं ही अपने दुख को भी भोगना है, अपने सुख को भी भोगना है। और इस दुख सुख से भवलोक में उस निर्वाण तक पहुंचना है जिसमें महाशांति घटित होती है। और यह मनुष्य कर सकता है, इसीलिए तो निर्वाण मनुष्य के जीते जी घटित हो सकता है, उसकी समाधि फलित हो सकती है, वह एक असीम शांति को प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमें इस मार्ग पर चलने से पहले पहले अपने को खूब अच्छे से ठोक बजाकर साध लेना चाहिए, क्योंकि फिर कोई वापसी नहीं है। क्योंकि बुद्ध कह रहे हैं कि जो सत्य को स्वीकार करेंगे तो वे सभी संपूर्ण बोधि को प्राप्त हो जाएंगे। और सत्य को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। हर कोई सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति हमारे झूठ को पकड़ ले और हमें सत्य रूपी कंघी दे दे, तो फिर उस सत्य रूपी कंघी से हम अपने बालों को सुलझाकर उनके बीच में जा सकते हैं। और फिर क्या होगा? फिर जब वो देखेंगे कि यह व्यक्ति बिल्कुल ही अनूठा है, तो वह भी हमारी तरह उस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। लेकिन पहले हमें करके दिखाना होगा। पहले हमें उस मार्ग पर चलते चलते
एक गहरा अनुभव हो जाना चाहिए, सत्य का अनुभव। तभी तो, अगर अनुभव नहीं है तो फिर सत्य पर टिका नहीं जा सकता। फिर तो यही होगा कि प्राणी हत्या अब नहीं करनी, प्राणी हत्या नहीं करनी। और जब भी कोई जीभ में स्वाद लगे, जब भी कोई किसी दिन घर के खाने से बोर होने लगे आदमी, तो फिर वह कहीं दूसरी जगह जाकर अपना पेट भरता है, अपना स्वाद लेता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जब अपवित्र उत्तेजना होगी तो फिर सत्य की राह में नहीं चला जा सकता। यह भी एक कंडीशन है कि अगर सत्य को स्वीकार करना है, सत्य की राह पर चलना है, तो फिर पवित्र रहना होगा। फिर अपवित्र उत्तेजनाओं से बाहर आकर पवित्र जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानी जब धर्म की गहराइयों पर विचार करेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। जिनके मन में द्वेष की भावना से ओतप्रोत रहते हैं, जिसके मन द्वेष भावनाओं से ओतप्रोत रहते हैं, बुद्धा स्मरण करने से उनके मन में मैत्री भावना तब प्रेम भर जाएगा। मन में द्वेष की भावना हो तब भी सत्य की राह पर नहीं चला जा सकता। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि मैत्री भावना तथा प्रेम जगाना होगा। और मैत्री भावना और प्रेम से वही व्यक्ति भर सकता है जिसके अंदर से द्वेष की भावना चली गई, जिसके अंदर से क्रोध चला गया। बुद्ध इन साधारण उपदेशों के जरिए हमें यह महसूस कराना चाहते हैं कि अगर तुम वाकई में इस मार्ग पर चलना चाहते हो, निर्वाण पथ पर चलना चाहते हो, सत्य की राह पर चलना चाहते हो, तो फिर अपने जीवन को एक डिसिप्लिन वाला जीवन बनाओ। चाहे बचपन में खेल खेलो, चाहे जवानी में थोड़ा मौज मस्ती करो, लेकिन सत्य की राह पर चलने के लिए अपने जीवन को समझना होगा, अपने क्रियाकलापों को समझना होगा। और समझना क्या है? समझना है कि मैं और मेरी कुदरत में कोई भेद नहीं। यह कुदरत जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, यह भी उसी सत्य से, उसी असीम से पैदा होती है जिस असीम सत्य से बाकी चीजें पैदा होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सत्य को स्वीकार कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपनों के साथ खूब प्यार और दुलार करें और दूसरे व्यक्ति से हमें क्या लेना देना। दूसरा व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहला व्यक्ति। नमो बुद्धाय।